एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रॉस्को पॉन्ड की थ्योरी। रॉस्को पॉन्ड की थ्योरी सोशियोलॉजिकल स्कूल से रिलेट करती है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल का, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी भी बोलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी 99.9% आपको पेपर में देखने को ही मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ, ये मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। रॉस्को पॉन्ड 1870 से 1964 तक इनकी थ्योरीज चली। ये एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर थे जो बिलीव करते थे कि लॉ के अपने एक्चुअल फॉर्म में ही पढ़ना चाहिए, ना कि किताबी तरीके से। पॉन्ड जो है, रॉस्को पॉन्ड जो है, वो उनकी स्टडीज़ बिलीव करती थी सुइंग द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। वो सोशल चेंज में बहुत बिलीव करते थे। ही बिलीव द सोसाइटी मस्ट बी मेड एज ए प्रिल्यूड टू बी मेकिंग इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज। वो कहते थे इंटरप्रेट करना चाहिए हमें लॉ को और अप्लाई करने चाहिए। द पर्पज़ ऑफ लॉ इज़ टू ऑर्डर सोशल रिलेशन, सेटिस्फाई द वॉन्ट्स एंड डिज़ायर ऑफ सोसाइटी। इनके हिसाब से पर्पज़ ऑफ लॉ जो होता है वो होता है सोशल रिलेशन को ऑर्डर करना और वॉन्ट्स और डिज़ायर को सेटिस्फाई करना। दिस टारगेट कुड बी अचीव बाय ओनली कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये जो टारगेट था उनका, वो कंसिस्टेंट स्टडी थी सोसाइटी की, और इसीलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये है क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो एम होता है सोशल इंजीनियरिंग का, वो होता है जैसे एक स्ट्रक्चर बनाना। इंजीनियर क्या करता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे ही जो सोशल इंजीनियर्स होते हैं उनका काम है स्टेट का स्ट्रक्चर बनाना, एक ऐसा ढांचा तैयार करना जो सेटिस्फाई कर सके मैक्सिमम लोगों को मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। मतलब कम से कम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई कर दे, बैलेंस कर दे पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच में। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। उन्होंने लॉयर्स को इंजीनियर्स कहा है। वो कहते हैं लॉयर्स जो होते हैं वो एक तरीके के इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स चाहिए होते हैं हमें बिल्डिंग बनाने के लिए, लॉयर्स चाहिए होते हैं हमें सोशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जो इनके पास स्किल होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोशल इंजीनियर्स प्रिपेयर करते हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस फ्रॉम मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम फ्रिक्शन। वो कहते हैं स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए हमें लॉयर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि एक इंजीनियर डैम बनाता है, उसी तरीके से ये लोग सामाजिक एक ढांचा बनाते हैं जिसमें सोशल इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। जूरिस्ट मस्ट वर्क विद ए प्लान। जूरिस्ट को हमेशा एक प्लान के साथ काम करना चाहिए। ही शुड स्टडी द एक्चुअल इफेक्ट्स ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन एंड लीगल डॉक्ट्राइन्स। इन सब चीज़ों की मदद लेते हुए उन्हें काम करना चाहिए और इंडिविजुअल केसेस को भी स्टडी करना चाहिए ताकि एक सामाजिक ढांचा तैयार किया जा सके। शॉर्ट में हम कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग एक मेथड है बैलेंस करने का इंटरेस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल। पॉन्ड कहता है कि ऑन इंटरेस्ट एज ए डिमांड, डिज़ायर और एक्सेप्शन विच ह्यूमन बींग्स आइदर इंडिविजुअली और ए ग्रुप सीक टू एडवाइस, ही वेंट फर्दर टू क्लासीफाई दिस इंटरेस्ट इनटू इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। उसने कहा दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एक सोशल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट में तो वो क्लेम करते हैं इज़ द क्लेम, डिमांड एंड डिज़ायर्स जो इंसान के होते हैं प्राइवेट होते हैं। सोशल इंटरेस्ट जो होता है वो इशू होता है रिलेटेड टू सोसाइटी, जिसमें कि सोशल इंटरेस्ट छुपा होता है, जैसे जनरल हेल्थ हो गया, ठीक है, मोरल्स हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ही रॉस्को पॉन्ड का एक ऑब्जेक्टिव था, जिसको उसने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कहा। अब सब कुछ होने के बाद इसकी भी थ्योरी को कोई क्रिटिसाइज़ ना करे, ऐसा हो तो सकता नहीं है। तो इसकी थ्योरी को जो क्रिटिसिज्म मिला वो किस बेसिस पे मिला कि दिस इज़ बिकॉज इंजीनियरिंग वाज डन विद स्किल्ड एम्बियंस एंड इट वाज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेस्ट एंड स्ट्रेस एज वेल एज क्वांटिटी। सोशल इंजीनियरिंग तो इसने बोल दिया, मगर इंजीनियरिंग जो है, जो वो काम करते हैं वो एक क्वांटिटेटिव काम है, मगर लॉयर्स जो सामाजिक ढांचा बनाने वाला काम है वो एक क्वालिटेटिव वर्क है। तो क्वालिटेटिव वर्क को क्वांटिटेटिव वर्क के साथ कहीं पर भी जोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा, बैलेंस करना इज़ नॉट पॉसिबल। कौन वो पैरामीटर सेट करेगा जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंस होगा? उन्होंने एज्यूम किया कि इंटरेस्ट वर फॉर लॉ टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट। दिस इज़ अनट्रू, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट वॉज लॉ कोड्स दैट क्रिएटेड द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम। लॉ कोड्स थी जिन्होंने पहली बार लोगों के भले के बारे में बात की। इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कहीं ना कहीं सही है, मगर एक्चुअली उसको पूरा करने के लिए बहुत ही बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है, जिसको बहुत ही सॉल्यूशंस चाहिए हमें। तो ये था अबाउट रॉस्को पॉन्ड क्रिटिसिज्म। डायस ने कहा कि इंटरेस्ट शुड नॉट बी मेयरली वेटेड अगेंस्ट ईच अदर, दे शुड बी सम आइडल विच सर्व्स एज ए यार्ड स्टिक। कुछ उन्होंने कहा डायस ने कि कुछ पैरामीटर तो लो जिससे कि आप मेजर कर सको कि क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने
इनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि किस तरीके से आपने इसको दे दिया। बहुत सारी चीज़ों पे इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि मैक्सिमम हैप्पीनेस, मिनिमम फ्रिक्शन आप कैसे कह सकते हो। नो एग्रेशन ऑन ईच अदर, वो कहते हैं एग्रेशन ना करो एक दूसरे के ऊपर। डिस्कवरी की अपने लिए लॉ यूज़ कर जो है करके जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किसी और को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे जिनको क्रिटिसाइज़ किया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रॉस्को पॉन्ड थ्योरी। थैंक यू।